वर्षन एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर कहा है कि एनडीएमसी अपने अतिथियों के स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में सफल G20 समिट हुआ, जिसमें एनडीएमसी की तैयारियों की तारीफ उस समय आए हुए कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी की थी। इसी तर्ज पर इसे बेहतर बनाते हुए हम लोगों को इस बार भी प्लानिंग की गई है। एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें 333 कैमरे हैं। इसमें 183 कैमरे दिल्ली पुलिस से हैं और पीडब्ल्यूडी की फीड भी है। जीपीएस ट्रैकिंग के जितने भी हमारे वाहन हैं उन्हें ट्रैक किया जाता है। हमारी टीम 24 घंटे निगरानी रख रही है। एनडीएमसी अपने आए हुए अतिथियों के लिए स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और दिल्ली में सफल G20 समिट हुआ, जिसमें एनडीएमसी की तैयारियों की तारीफ उस समय के आए हुए राष्ट्राध्यक्षों ने भी करी। उसी की तर्ज पर उससे और अच्छा करते हुए हम लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग करी है। इसको हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप पीछे स्क्रीन पे भी देखेंगे, सभी हमारे 333 कैमरेज हैं, सीसीटीवी मॉनिटर जो हमारे हैं, जिसको जूम आउट हम करके अलग अलग चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्म से कि कल हमारे जो भी एआई समिट 16 से 20 तक है, उसमें एक हमारा प्रोहिबिटेड एरिया है, जैसे मथुरा रोड और भैरव मार्ग, ये जो भारत मंडपम पे दोनों पड़ते हैं, ये जो है प्रोहिबिटेड एरिया है। और कंटेल्ड एरिया हमारा टोटल जो है एयरपोर्ट से तमाम जो होटल्स के जहाँ पे स्टे हो रहा है और वहाँ से भारत मंडपम को जो रूट है उसको हमने 10 जोनों में बांटा है और 22 सेक्टर्स हमारे हैं, जिसपे हमारा राउंड द क्लॉक स्टाफ डिप्लॉयड रहेगा। उसमें हमारा एम रहेगा कि जो वीआईपीज है उनका प्रॉपर मूवमेंट हो जाए और पब्लिक को कम से कम असुविधा हो। 17 से हमारे सीबीएसई के स्कूल्स के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो हमने करीब 10 स्कूल ऐसे हैं जो इस रूट पे पढ़ते हैं, उसको हमने मैप करके उसका अल्टरनेट रूट जो है हमने नोडल अपने ट्रैफिक पुलिस से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से नॉमिनेट करके तमाम प्रिंसिपल्स को वहां पे इंटीमेट कराया है। एआई टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस फ्यूचर, जिसको लेकर आज से दिल्ली में एआई समिट और इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। दुनिया भर से बड़े बड़े टेक दिग्गज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस समिट का क्या क्या होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। This is going to be the 4th and the biggest AI summit so far. नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट भारत मंडपम में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जहां 100 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा सहित 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। भारत समेत दुनिया भर की 40 से ज्यादा टेक कंपनियों के सीईओ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बड़े नाम शामिल होंगे। 70 कंट्री, इसके अलावा 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 100 से ज़्यादा स्पीकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर है कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस एआई समिट में हर दिन के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें आम इंसान के हेल्थ से लेकर खेती तक को डिस्कस किया जाएगा। 16 फरवरी एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स से चर्चा, एआई ऑपरेटेड गैजेट्स दिखाए जाएंगे। 17 फरवरी खेती, स्वास्थ्य, एनर्जी, दिव्यांगों के लिए एआई की भूमिका। 18 फरवरी टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स डेमो देकर दिखाएंगे कि उनकी एआई तकनीक असल में कैसे काम करती है और भविष्य की मशीनें कैसी होंगी। 19 फरवरी टेक कंपनियों के सीईओ समेत करीब 100 ग्लोबल लीडर्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। 20 फरवरी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत को एक नया टेक हब बनाने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आज से भारत मंडपम में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो रही है।
पीएम मोदी शाम 5 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। 20 फरवरी तक चलने वाले एआई समिट को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यह समिट समावेशी, जिम्मेदार और सशक्त एआई के भविष्य को आकार देने के लिए एक वैश्विक मंच देगा। इस इवेंट के दौरान दुनिया भर के कई देशों के लीडर्स, सीईओ और डेलीगेशन शामिल। तो देखिए, ये एक ऐसा मंच है जो कि एआई को लेकर जहां पर एक सार्थक चर्चा होगी। भविष्य में इसका क्या एक विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे जो पहलू हैं इससे जुड़े हुए, इन सभी को लेकर चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुई समिट 20 फरवरी तक चलेगी और इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामात भी किए गए हैं। 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत में पहली बार एआई समिट इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले एआई इम्पैक्ट में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं और तस्वीरें भी आपने दिखाना चाहूँगा कि भारत मंडप की तस्वीर है। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप बात करें एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर भारत मंडप तक पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। लगभग 70 कंट्री, इसके अलावा 2,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 100 से ज़्यादा स्पीकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर है कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है। इसलिए तमाम अलग अलग एजेंसियां हो, चाहे वो पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, इसके अलावा सिविक एजेंसियां भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और जो डेलीगेट्स हैं अब यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।